पिक्चर चालू करो बे। उन्होंने कहा है कि भाई होली आप आराम से मनाइए, अगर आपको लगता है कि आपको रंगों से परहेज है तो उस समय घर से ना निकले। मैं मानता हूं ये बेहतर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस भाषा से परेशानी है, इस आदमी से परेशानी है, पुलिस से परेशानी है, कानून व्यवस्था से परेशानी है, या फिर संभल में जो जिस तरीके से चीजें हो रही हैं और सनातन की ध्वजा जिस तरीके से लहरा रही है उससे प्रॉब्लम है। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। क्योंकि संभल से नहीं, इनको कुंभ से भी प्रॉब्लम है, इनको कुंभ स्नान से भी प्रॉब्लम है, उनको कुंभ की तैयारियों से भी प्रॉब्लम। 10 सेकंड और उसमें कुंभ में, उसके अलावा खासतौर पर अगर बात करूं संभल में जिस तरीके से मंदिर प्राकट्य हुआ उससे भी प्रॉब्लम है, मंदिर सर्वे से भी प्रॉब्लम है, तमाम चीजों से प्रॉब्लम है। सच तो यह है कि आपको सनातन और उससे होने वाली जो चीजें आगे बढ़ रही है उससे प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कौन लोग हैं। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। मैं यही बोल रहा हूँ ना, अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, धीरे से भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में पहुंच गया। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी ने 2022 की बात करी प्रवक्ता ने, अगर वो 2020 में जब वेस्ट बंगाल का चुनाव हो रहा होता तो दंगे वहां करवा देती भारतीय जनता पार्टी। मगर क्यों? अगर यही कॉन्टेक्स्ट 2027 में होता तो दंगे करवा देती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मॉडरेट ऑपरेंडी यही है कि किसी प्रकार से इस तरीके की दुर्भावना डालो और बड़ी बड़ी खाई रख लो। जब आपके वक्त पर दंगे होते थे वो क्यों होते थे? और रिकॉर्ड है सर, इतने ज्यादा दंगे होते थे वो किस लिए होते थे? क्या हर पार्टी इसी तरह करती है क्या? चुनाव से पहले दंगे करवा दीजिए। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। अर्पिता जी, ये आज नहीं भारतीय जनता पार्टी का इतिहास ही है। नहीं, वो उनका इतिहास है। राजनीति हिंदू मुसलमान पे है। आपके टाइम पे इतने दंगे क्यों हुए? मैं आंकड़े बता रही हूँ ना सर, 17 तक 9,000 के आंकड़ों पर आप दंगे रिकॉर्ड छोड़ के गए थे सर। अरे अर्पिता जी, आप फिर गलत डायरेक्शन में जा रही हैं। चढ़ा समझाओ इसे। हिंदू मुस्लिम का मॉडरेट ऑपरेंडी भारतीय जनता पार्टी के पास में है। ये यही करते हैं, 80-20 की लड़ाई ये करते हैं। समाजवादी पार्टी इसमें दंगे पे नहीं लड़ती है। समाजवादी पार्टी दंगों पे राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी दंगे करवा के राजनीति करती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप देखिए कहीं भी हो दिखली, कोई ऐसा समय हुआ हो जब 8,000 जो दंगे 9,000 करीब हुए हैं, ये बीजेपी ने करवाए हैं आपके राज्य, जब आपकी सरकार थी तो बीजेपी ने कराए। अरे भाई तल्पिता जी, आप समझना नहीं चाहती। ये समस्या है क्या बोलने का? मैं कह रहा हूँ जब भारतीय जनता पार्टी पावर में है, इस बात के समझाइए ना, समझाना ही तो काम है। त्यागी जी, बिल्कुल समझ रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आएगा। नहीं समझा पा रहे तो देश को कैसे समझाएंगे? बीच में ना बोल। आपके ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी का चोला है ना। देखिए आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी जब चाहे तब तक। नहीं, मैं आप ही को बोल रहा हूँ, त्यागी जी परेशान मत होइए आप। क्या रे भिकमंगिया? आपको ठीक है, पर्सनल नहीं सर, मैं समझ, आप समझाना चाह रहे हैं, मैं समझना चाह रही हूँ। परेशान होने लग पड़ा। ठीक है, आप समझाना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, बोल नहीं पा रहे, दूसरों को क्या ही समझाएं। देश का कोई भी ऐसा चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती जिसमें हिंदू मुस्लिम की भड़काऊ भाषा ना हो, जिसमें हिंदू। और आपने 50 बार पूछे ना कि कब तक हिंदू मुस्लिम करते रहोगे, लेकिन ये मानते नहीं है और इनको वो बात सूट करती है। जैसे ही हिंदू मुस्लिम हुआ, भारतीय जनता पार्टी एक्टिव हो जाती है कि अगर आसपास चुनाव हो तो करवा लो। गजब बेइज्जती है। चाहे वो संभल का चुनाव हो, चाहे वो कुदरकी का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो। बारगी आशुतोष जी, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। फिर ये अपने टाइम पे भी इतने दंगे, यहाँ तो मतलब जब इनकी सरकार है तो दंगे ही नहीं कराने चाहिए थे। फिर ये दंगे करा के उसका भी प्रॉफिट ले रहे हैं, आप ये कह रहे हो ना, उसका भी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आंकड़े या तो और बढ़ सकते थे। ये समझ नहीं आ रहा जो आप समझा रहे हैं। और अभी आप ये भी, क्या आप ये भरोसा कर रहे हैं कि आंकड़े सही है? एनसीआरबी के डेटा जो मैं आपको बता रही हूँ, अभी तक तो आपको उस पर भरोसा नहीं था। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब। मैं कह रहा हूँ यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है। जिस दिन होली है उस दिन रमजान है, कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है। अब चुनाव नहीं है। ठीक है, यानी ये माने जब चुनाव है तो आप चाहे दंगा समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी, आपके हिसाब से सब दंगे करा देती है ना? चुनाव के समय ही दंगे होते हैं, राजनीतिक पार्टियां करा देती हैं, है ना सर? देखिए अब अर्पिता जी, आप समझना चाहती नहीं है, आप समाजवादी पार्टी को डाल रही हैं। अरे मैंने केवल ये थोड़ी कहा कि समाजवादी पार्टी करा देती है, मैंने तो बीजेपी का नाम नहीं लिया। मैंने कहा मतलब दोनों राजनीतिक, मतलब कोई भी राजनीतिक दल चुनाव तीन सवालों का जवाब दीजिए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, यही कह रहे हैं ना। 3 सवालों का जवाब आप ही दे दीजिए और आज तक दे दे। 80-20 की राजनीति कौन करता है? मोदी 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 मोदी। कौन कौन मुख्यमंत्री इस देश में 80-20 की राजनीति की बात करता है? कल ही आपके वहां बोल के गए हैं। कौन है? अब्बा नहीं, हम करते हैं। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ ना खुलेआम, मैं आपके सामने कहा, आपने जवाब मांगा ना। 80-20 की राजनीति हम करते हैं। 80% समर्थन हमारी तरफ और 20% आपकी तरफ। ठीक कहा है। पार्टी की पूरी आधारशिला ही हिंदू मुस्लिम है।
जिस व्यक्ति की पूरी पूरी पार्टी ही आधारशिला हिंदू मुस्लिम और उसमें सांप्रदायिक पे बैठी हुई है, उसी को फायदा होगा ना दंगे पे। तो दंगा कराने से भी उसी पार्टी को फायदा होगा। समाजवादी पार्टी को तो नुकसान होता है दंगे कराने से। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की लाइन खींचती है। इतनी बात तो आप भी समझती हैं, लेकिन आप समझना नहीं चाह रही फायदा हैं। आपको है, नुकसान उनको है। उन्होंने फायदा नुकसान बता दिया। तो ऐसे इनकॉम्पिटेंट लोगों का सरकार में क्या काम? इसीलिए तो नहीं आते उत्तर प्रदेश में, इसीलिए दोबारा हार गए। अगर इनकी सरकार में भी दंगे हम ही करा रहे थे और उसके बाद भी दंगे हम ही करा रहे थे, जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। भाई कैसे इनकॉम्पिटेंट लोगों के सरकार नहीं चला पा रहे थे? और 80-20 की राजनीति हम करते हैं, मैं तो कह रहा हूं आपके सामने। इससे साफ और कोई क्या ही कहेगा। 80% समर्थन हमारे साथ, 20% आपके साथ। आप इसको हिंदू मुस्लिम में नापते रहिए, वरना ठीक है, मैं और 85-15 वाले लोग भी थे। ठीक है, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। चलिए मैं जल्दी से 4 बार सरकार बना चुके हैं, उसके बाद ठीक तुम्हारी है, मैं बारी जल्दी आई से है और मेहमानों के पास भी चली जाऊं। शुभ जमाई, मैं आपसे समझना चाह रही हूं, जिस तरह से ये बयान दिया जा रहा है और इसका सीधा अर्थ ये कहा जा रहा है कि इसको सौहार्द के तौर पर लीजिए, कि किसी तरह कहीं वहां सिचुएशन बिगड़े नहीं, इसलिए प्रशासन को जो करना है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। वो आपको धमकाना क्यों नजर आता है? सबसे पहले शुरुआत तो मैं ये करना चाहूँगा कि हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी से त्यागी जी हैं, उन्होंने अपने स्पीच की शुरुआत जो है वो बशीर बद्र के उर्दू अल्फाज वाले उर्दू शायरी से की, नूर साहब की उर्दू शायरी से की, और बड़ा नफीस ज़ुबान में उर्दू कही। और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी के अंदर या यूपी के अंदर कोई उनको कठमुल्ला नहीं कहेगा, क्योंकि बहुत खूबसूरत ज़ुबान है उर्दू। हमारी अवध की तहजीब है उर्दू, भारत की तहजीब है उर्दू। बहुत बहुत शुक्रिया त्यागी साहब। अब सवाल ये उठता है संभल को लेकर, यहाँ तक आप आ जाइए। जिस तरीके से रोज़ रोज़ बयानात और रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ें आप देखने को मिलती है, ऐसा लगता है कि संभल हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला बन गई है। सही पकड़े हैं। इसी संभल के अंदर आप डीएम साहब के बयान को भी सुने, एक नपा सदा बयान, और खुद वो एतराज़ कर रहे हैं कि मैं उसको कहूँगा सीओ साहब को कि भाई आप बगैर मुझसे पूछे जो है कोई बयान ना दे। उसी संभल के अंदर एसएसपी भी हैं, एसपी भी हैं, उनके आप बयान देखिए और इनके बयान देखिए। जब अधिकारियों के बयानों के बीच में इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी है और ख़ुद वहीं के अधिकारी अपने ही बयान दूसरे अधिकारी के, जूनियर अधिकारी के बयान से सहमत नहीं है, तो आम आदमी क्या सहमत हो सकता है? बात तो सही है। मेरा ये कहना है कि किसी की ज़ुबान कैसी भी हो, पर पुलिस ट्रेनिंग के अंदर या एकेडमिक ट्रेनिंग के अंदर कहीं ना कहीं ये एक प्रोटोकॉल और ये एक आचार संहिता होती है कि किस तरीके से आप अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और ये ज़रूरी है, प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर हो या किसी अधिकारी के तौर पर हो, आप मुख्यमंत्री किसी एक समुदाय के नहीं हैं, आप मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के सभी आवाम के हैं, चाहे वो किसी भी जात धर्म मजहब के हों। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है भाई। आपकी जिम्मेदारी है व्यवस्था देखने की। आप ये देखिए प्रशासन के तौर पर कि जो नमाजी हैं वो सुरक्षित नमाज पढ़ के अपने घर वापस आ जाएं, और जो हमारे हिंदू भाई हैं होली मनाने वाले, वो अपने विदिन द समुदाय के अंदर खुशी खुशी होली मना लें। कोई ना हम आपके ऊपर जबरन धर्म थोप रहे हैं अपना कि भाई तू नमाज पढ़, ना आप अपना धर्म थोपो कि तुम भी मनाओ। ये थोपने वाली जो राजनीति है ये बहुत ही गंभीर है। और मैं ये पूछता हूं कि अगर इस तरह का बयान, मान लीजिए कि इस तरह का बयान किसी हिंदू त्यौहार में, जैसा कि आपने भी सवाल उठाया, बंगाल के अंदर या झारखंड के अंदर किसी अधिकारी ने दिया होता, तो आज भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर आके इसका विरोध कर रही होती, पूरे दिन भर में मोर्चा निकला हुआ होता तमाम चैनलों पर। कौन है ये लोग? अमेरिका का दलाल बहनचोद।